एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सॉलिड आयरन पोल जो कि जिसमें कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और बेस जो डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर और वो सरमाउंटेड है। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर गिवन है और 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। हमें मास ऑफ द पोल निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयरन है उसका जो मास 8 ग्राम है तो हमें जो पूरा पोल है उसका मास फाइंड करना है। तो पहले फिगर देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से हमारे पास फिगर होगा। ये एक सिलेंडर है हमारे पास, इसका जो बेस डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर और जो हाइट हमारे पास है वो है 220 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारे पास एक और सिलेंडर है जो इसके सिलेंडर के ऊपर ही सरमाउंटेड है। कुछ इस टाइप का फिगर हमारे पास है। अब हमें इसका सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो देखिए जैसे कि जो सिलेंडर बेस का जो सिलेंडर है, पहले बेस का सिलेंडर देखते हैं। उसकी जो डायमीटर हमें गिवन है 24। तो अगर हम बेस के सिलेंडर की बात करें, ये है बेस वाला सिलेंडर, तो इसको अगर हम लें R1, कैपिटल R में R1, ये हमारी है रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24/2 जो कि हमारे पास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास गिवन है 220 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंडर बेस सिलेंडर के ऊपर है, अपर वाला जो सिलेंडर है, उसके लिए हम देख लेते हैं R2। इसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर और H2 उसकी हाइट को हम कंसिडर कर रहे हैं। H2 वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है ये हमारे पास है डायमेंशंस दोनों सिलेंडर्स की। अब हमें फाइंड करना है दोनों का वॉल्यूम। तो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स होगा वो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमारे पास बेस में है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमारे पास अपर पार्ट में है। तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H, इसको हम 1 ले लेंगे, H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे 22/7। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो अगर हम कैपिटल R1 देख रहे हैं तो ये हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर इनटू H हमारे पास कितना था 220 प्लस R स्क्वायर अगर हम देखें R कितना है 8 का स्क्वायर, H2 हमारे पास कितना है 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। दिस इज 22। चलिए अब वैल्यूज को जो है हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 144 इंटू 220।
ये हमारे पास हो जाएगा 31,680 प्लस 64 इंटू 60, ये हमारे पास हो जाएगा 3,840। सॉल्व आउट कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू 35520। ये जो सारा वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में थी। अगर हम इसको सॉल्व आउट कर लें तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आया दोनों ही सिलेंडर का वॉल्यूम का टोटल, दोनों जो सिलेंडर हैं उनका टोटल वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। अब जैसे कि हमें पता है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम है, तो हमें फाइंड करना है मास ऑफ 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 111532.8 इंटू 8 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 892262.4 ग्राम, जो होगा ये होगा हमारे पास मास ऑफ आयरन, टोटल मास ऑफ आयरन।